कल लालू यादव ने आनंद मोहन को फटकार लगा दिया, चेतन आनंद के लिए भला बुरा बोल दिया, तो अभी भी आनंद मोहन जी अगर आप में स्वाभिमान बचा है तो अभी भी दिलवाइए बेटा को इस्तीफा, अभी भी दिलवाइए पत्नी को इस्तीफा, या फिर ढोंग करते रहिएगा स्वाभिमान होने का। क्या कहा है लालू जी ने? चेतन आनंद को स्पष्ट तौर पे कह दिया कि उसको बुद्धि नहीं है, वैसे ही कुछ बोलते रहता है। आनंद मोहन के शकल अकल पर उन्होंने सवाल उठा दिया और तभी भी आनंद मोहन लालू जी के साथ बने हुए हैं। ये कैसा स्वाभिमान आनंद मोहन, ये कैसा स्वाभिमान कि आप जाते हैं लालू यादव से मिलने, 15 मिनट आपके गाड़ी को रुकवाया जाता है, लालू यादव आपसे भेंट तक नहीं करते हैं। ये कैसा स्वाभिमान आनंद मोहन? किसी राजपूत और किसी ठाकुर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने टिकट की लड़ाई है, ये अपने स्वाभिमान की लड़ाई है, ये अपना जो राजनीतिक वजूद है उसको बचाने की लड़ाई है। तो मैं ये कह रहा था कि किसी मनोज झा ने एक बार ठाकुर के खिलाफ बोल दिया तो आप लगे ब्राह्मणों को गाली देने, आप लगे कहने कि ब्राह्मणों ने समाज को बांट दिया है, आप लगे कहने कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। ये ब्राह्मणों से लड़ाई कैसे होगी आपकी? तो ये झूठी शान, झूठा स्वाभिमान का गुण जो है आनंद मोहन लगातार गा रहे हैं और हम उन्हें लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। तो अभी तो भाई दे देना चाहिए ना इस्तीफा, सीधा बात है। कोई आपके अकल पर सवाल उठा दे, कोई आपके शकल पे सवाल उठा दे, कोई आपके विधायक बेटे को कह दे कि वो तो ऐसा ही बोलते रहता है, उसके पास दिमाग है, तो वो वैसा ही बुड़बक है, और आप टिके हुए हैं, आपका बेटा भी टिका हुआ है, आपकी पत्नी भी टिकी हुई है, तो ऐसे स्वाभिमान को तो भाई दूर से प्रणाम करें लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। हमने कल एक विश्लेषण करा था जिसमें हमने बताया था कि आनंद मोहन खुद को स्वाभिमानी व्यक्ति बताते हैं, लेकिन वो असल में स्वाभिमानी व्यक्ति है नहीं। और अब ये साबित भी हो गया है कि वो स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं है जब लालू प्रसाद यादव ने फटकार लगाया है। जी हाँ, मेरे साथ है मेरे सहयोगी सिंह आदर्श। मैं इनसे बोलूंगी कि बताने के लिए कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्या कहा है जिससे ये साबित होता है कि आनंद मोहन स्वाभिमानी अपने आप को झूठा बोलते हैं। देखिए, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो उस पर लगातार हम लोग अपने तरफ से अपने विचारों को रख रहे हैं और जो असलियत है उन चीज़ों को रख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पर्सनल ओपिनियन है, वो जो सच में हो रहा है, जो सच में घटित हुआ है, या फिर पर्दे के पीछे की क्या क्या कहानी है, इनसाइड स्टोरी क्या है इस पूरे बयान के पीछे की, सब कुछ हमने बताया। और हमने इसी कड़ी में ये भी बताया कि आनंद मोहन जो ये कह रहे हैं कि वो स्वाभिमानी राजपूत है, वो स्वाभिमानी है, तो ये सिर्फ ढोंग है, ये छलावा है, असल में वो स्वाभिमानी नहीं है। और इसके कई सारे एग्जाम्पल हमने कल दे दिए थे, एकदम एक्सप्लेन कर दिया था हमने कि कैसे आनंद मोहन जो है वो टिकट के लिए और बाकी चीजों के लिए ये दिखावा कर रहे हैं कि उनको ठेस पहुंचा है अंदर से इस ठाकुर वाले बयान से, लेकिन उनको ठेस वोस कुछ पहुंचा नहीं है, वो अपने फायदे की राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए, हमने ये भी कहा था कल कि अब इतना ही हिमायती हैं राजपूतों के और इतना ही आपके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा है तो अपने बेटे को इस्तीफा दिलवा दीजिए, अपने पत्नी को राजद पार्टी से इस्तीफा दिलवा दीजिए। तो ये नहीं दिलवाए और इसका परिणाम ये हुआ है कि कल लालू यादव ने आनंद मोहन को फटकार लगा दिया, चेतन आनंद के लिए भला बुरा बोल दिया। तो अभी भी आनंद मोहन जी अगर आप में स्वाभिमान बचा है तो अभी भी दिलवाइए बेटा को इस्तीफा, अभी भी दिलवाइए पत्नी को इस्तीफा, या फिर ढोंग करते रहिएगा स्वाभिमानी होने का। क्या कहा है लालू जी ने? चेतन आनंद को स्पष्ट तौर पे कह दिया कि उसको बुद्धि नहीं है, वैसे ही कुछ बोलते रहता है। आनंद मोहन के शकल अकल पर उन्होंने सवाल उठा दिया और तभी भी आनंद मोहन लालू जी के साथ बने हुए हैं। ये कैसा स्वाभिमान आनंद मोहन, ये कैसा स्वाभिमान कि आप जाते हैं लालू यादव से मिलने, 15 मिनट आपके गाड़ी को रुकवाया जाता है, लालू यादव आपसे भेंट तक नहीं करते हैं। ये कैसा स्वाभिमान आनंद मोहन? तो वास्तव में आनंद मोहन अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आनंद मोहन अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आनंद मोहन अपना दमखम दिखाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसी राजपूत और किसी ठाकुर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने टिकट की लड़ाई है, ये अपने स्वाभिमान की लड़ाई है, ये अपना जो राजनीतिक वजूद है उसको बचाने की लड़ाई है। ये किसी राजपूत और किसी ठाकुर की लड़ाई आनंद मोहन नहीं लड़ रहे हैं। अब चूंकि हम लोगों को क्या मतलब था आनंद मोहन को टिकट मिले ना मिले, वो किस लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मतलब इसलिए हो गया क्योंकि ये लोग जातीय विध्वंस की तरफ इस बिहार को बढ़ा रहे हैं। किसी एक मनोज झा ने कह दिया कि भाई ठाकुरों पर एक कविता पाठ कर दिया और उससे पूर्व में ये कह दिया कि भाई ये किसी जाति पे नहीं है। ठीक है, जाति पर था, उन्होंने गलत किया है, ठाकुरों के खिलाफ उनको नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा था कि किसी मनोज झा ने एक बार ठाकुर के खिलाफ बोल दिया तो आप लगे ब्राह्मणों को गाली देने, आप लगे कहने कि ब्राह्मणों ने समाज को बांट दिया है, आप लगे कहने कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। ये ब्राह्मणों से लड़ाई कैसे हो गई? आपकी लड़ाई आपकी मनोज झा से थी, ठेस आपको मनोज झा के बातों से पहुंचा था, गाली आप ब्राह्मणों को दीजिएगा, ये तो नहीं ना चलेगा आनंद मोहन जी। ये कैसा स्वाभिमान है?
अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप समस्त ब्राह्मण जाति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं, यह भी नहीं चलेगा। तो ये झूठी शान, झूठा स्वाभिमान का गुण जो है आनंद मोहन लगातार गा रहे हैं और हम उन्हें लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। तो अभी तो भाई दे देना चाहिए ना इस्तीफा, सीधा बात है। कोई आपके अकल पर सवाल उठा दे, कोई आपके शकल पे सवाल उठा दे, कोई आपके विधायक बेटे को कह दे कि वो तो ऐसे ही बोलते रहता है, उसके पास दिमाग है, तो वो वैसे ही बुड़बक है, और आप टिके हुए हैं, आपका बेटा भी टिका हुआ है, आपकी पत्नी भी टिकी हुई है, तो ऐसे स्वाभिमान को तो भाई दूर से प्रणाम करे लोग। तो कुल मिला के ये समझिए, ये जो पूरी राजनीति शुरू हुई थी, जैसा कि अभी चल भी रहा है खबर कि आनंद मोहन जो है वो लालू यादव से मिलने गए थे। 15 मिनट इनकी गाड़ी, सोचिए, गेट के बाहर, राबड़ी आवास के गेट के बाहर खड़ी है, गेट भी नहीं खुला है, गेट तक नहीं खुला आनंद मोहन के लिए, अंदर जाना तो छोड़ दीजिए। और 15 मिनट जब ये खड़े रहे तब अंदर से इनको बताया जाता है कि भाई लालू यादव आपसे नहीं मिलेंगे, स्वास्थ्य कारण या जो भी हवाला दिया गया। बुलाया जाता, इज्जत के साथ इनको बैठाया जाता, तब 1-2 मिनट मिल लेते, नहीं मिलते तो एक बात होता, गेटे से बाहर रवाना कर दिया। यही स्वाभिमान है आनंद मोहन का, अभी भी लालू जी किए हुए हैं। यही स्वाभिमान आनंद मोहन का है कि राजपूतों के खिलाफ आप कह रहे हैं कि मनोज झा ने बोल दिया, तो मनोज झा ने बोल दिया तो छोड़ दो पार्टी, क्यों वहां पे टिके हुए हो? जहां आपकी इज्जत नहीं है, जहां आपको गाली दिया जा रहा है, जहां आपके समाज को गाली दिया जा रहा है, जहां आपको बेइज्जत किया जा रहा है, आपके समाज को बेइज्जत किया जा रहा है, वहां आप टिके हुए चंद एक नेता के पद के लिए, एक विधायक के पद के लिए, एक सांसद के टिकट के लिए। तो ये स्वाभिमान का झूठा ढोंग मत कीजिए, और झूठा ढोंग करना भी है तो सिर्फ राजनीति कीजिए। बिहार में अगर जातीय हिंसा, जातीय विध्वंस, जातीय तकरार फैलाने की कोशिश कीजिएगा तो या तो आनंद मोहन हो या कोई भी हो, हम उनके राजनीति के पीछे का जो स्टोरी है उसका पर्दाफाश कर देंगे, उनका पोल खोल के रख देंगे। तो आप जो भी लोग बिहार में राजनीति करते हैं वो अपने हिसाब से राजनीति करें, राजनीति में जितना साम दाम दंड भेद करना है करें, लेकिन अगर हम लोग जैसे लोग, हमारा जो पेशा है पत्रकारिता, हम देखेंगे कि आपके किसी व्यवहार से, आपके किसी बात से, आपके किसी एक्शन रिएक्शन से बिहार को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो हम तो बोलेंगे, आपको खराब लगे तो लगे। तो यही पूरी कहानी थी, स्वाभिमान स्टोरी। किस तरीके से हमारे सहयोगी सिंह आदर्श ने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो आनंद मोहन अपने आप को दावा से कहते हैं कि वो स्वाभिमान व्यक्ति है, हालांकि वो है नहीं, और ये प्रूव भी हो गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।